हमारे देश के कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए या 10th 12th वाले नहीं कर सकते। हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या इवन सांसद, एमएलए, एमपी, जिलाध्यक्ष मतलब नेता बनने के लिए आप इन शॉर्ट समझिए कि आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी नहीं या एजुकेशन की कोई प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जन प्रतिनिधि होते हैं, तो जन प्रतिनिधि का सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही मैटर नहीं करता है। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ये कहीं भी नहीं संविधान में उल्लेख है कि आपका इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण आप एक ट्वीट देखिए, उस ट्वीट के ऊपर ही पूरा चर्चा हमारा होगा। आज का ट्वीट क्या है, पहले ये ट्वीट देखिए आप। अब ये जो ट्वीट है वो ट्वीट है लाइव लॉ करके एक चैनल है, उस लाइव लॉ पे जो ट्वीट आया है पीएम मोदी डिग्री केस के बारे में इसने बताया है। ये आप स्क्रीन पे देखिए, सेम टू सेम वही हमने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ग्रांट्स टू 2 weeks more time to Delhi University to its objection on delay in filing appeal seeking disclosure of information with respect to bachelor's degree of Prime Minister नरेंद्र मोदी। मतलब इसमें सीधा सा कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते का टाइम और दिया है कि आप अपना जो इसके ऊपर जवाब दीजिए। अब ये सारा खेल है, कहां से शुरू होता है? ये खेल शुरू है प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो डिग्री है, जो समय समय पर राजनीति में तहलका मचाता रहा है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले। और ये अभी क्यों जरूरत है? क्योंकि ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे 2 कॉन्फ्लिक्ट और ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू प्राइवेसी एक्ट। यहाँ पे 2 चीजों का टकराव होता है। यूनिवर्सिटी इस बात पे अड़ी हुई है कि राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है राइट टू प्राइवेसी इसमें कोई भी आम जनता, चाहे मैं हूं या आप हो, देश की हर एक जनता को उसका प्राइम मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा होना है या पढ़ा लिखा है वो जानने का अधिकार है। अच्छा, आपको प्राइवेसी किस चीज का? जब भारत जैसे महान देश का इतने बड़े लोकतांत्रिक पद पे आप बैठे हो, तो आपने एफिडेविट, तो चुनाव इलेक्शन में आप एफिडेविट देते ही हो। आपका धन संपत्ति कितना है, आपका एजुकेशन कितना है, आप मैरिड हो नहीं हो, कास्ट कौन से हो, यहां तक आप समझ लीजिए। अब जब ये चीज क्लियर ही हो रहा है और पब्लिक पोस्ट पे आप बैठे हो और आपने ऑलरेडी एफिडेविट सबमिट किया है और पब्लिक पोस्ट के आप प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट पे बैठे हो, तो आपको बताने में दिक्कत क्या है? अब ये क्लिप देखिए जिसमें मोदी जी ने पढ़े लिखे वक्त के बारे में क्या कहा है। एज ऑफ 17 मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। अब मुझे एक बात बताए, दुनिया का ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसके यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर पढ़ा हो, भूतपूर्व वो स्टूडेंट रहा हो उस यूनिवर्सिटी का, तो उसको डिग्री दिखाने में दिक्कत होता होगा। इवन आप आजकल के कोचिंग क्लासेस भी देख लीजिए, कोई भी जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते होंगे, तो वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं कि किसी बच्चे का परसेंटेज अच्छा आया तो। और आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाइए या किसी भी आप अपने यहाँ के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाइए जहां से आपका बच्चा पढ़ा हुआ है और आज वो किसी सफल क्षेत्र में है, तो वो गर्व का विषय है उस यूनिवर्सिटी के लिए कि प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए। अब इसी चीज पे तकलीफ है कि उनको डिग्री दिखाना नहीं है। अब क्या हुआ इसका देखिए, ये मैटर 2016 का है। 2016 में ये मैटर चला था। 2016 से एक नीरज नाम का व्यक्ति है जो आरटीआई के एप्लीकेशन आरटीआई का डाला था और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसे मना किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना किया था तो फिर वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से फिर उसने इंफॉर्मेशन के लिए बोला कि सर ये मुझे नहीं दे रहा है, और फिर हाई कोर्ट ने इसका ये प्रोसीजर करा। अब इसके लिए क्या क्या 2 हफ्ते का टाइम दिया है। 2016 से अभी तक ये चल ही रहा है, समझ रहे हो बात को।
अब इन्होंने क्या किया है, हाई कोर्ट ने इसको दिल्ली को फिर से, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते का टाइम दिया है और इसका अगला डेट जो है 20 अगस्त को है। अब इसी 20 अगस्त में एक और 2 दिन बाद 22 अगस्त को एक और निर्णय आने वाला है, जिसमें स्मृति ईरानी का 10th-12th के सर्टिफिकेट पे चल रहा है मैटर, तो वो भी 22 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश। मैं चाहता हूं इस पे अपने अपने राय दे दीजिए आप लोग, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये एक्चुअली में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आएगा या नहीं, या राइट टू प्राइवेसी एक्ट में जाएगा। अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।